प्रिय सज्जनों, दान धन सतगुरु रैयासरा। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे मनुष्य जन्म। परम संत सावन सिंह जी के अनमोल विचार। संसार में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक भौतिकवादी और दूसरी अध्यात्मवादी। भौतिकवादी विचारधारा वाले यह मानकर चलते हैं कि संसार अपने आप बना है और अपने आप चल रहा है। संसार का ना कोई करता है, ना इस दिखाई देने वाले संसार के बिना कोई सूक्ष्म रूहानी संसार भी है, और न ही परमात्मा रूपी किसी काल्पनिक शक्ति से मिलाप करने की जरूरत है। भौतिकवादियों का उद्देश्य मनुष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सुख के समान पैदा करना है। वे कहते हैं कि संसार से गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, अन्याय और असमानता को दूर करना चाहिए और मनुष्य के शारीरिक, शैक्षणिक, कलात्मक और सदाचारिक विकास की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह संसार उस परमपिता द्वारा बनाया गया है। वह कर्ता पुरुष इसे अपने हुक्म के अनुसार चला रहा है। मनुष्य की हस्ती का आधार शरीर नहीं, आत्मा है। सृष्टि में आने से पहले आत्माएं परमात्मा में अभेद थी। जिस परमात्मा ने जगत की रचना की है, उसने अपने हुक्म से परमात्माओं को जगत में भेजा है। यह संसार अधूरा, आरजी और नाश्वर है। परमात्मा पूर्ण और अमर अविनाशी है, इसलिए केवल उसके मिलाप से ही पूर्ण और स्थायी सुख मिल सकता है। जिस परमात्मा ने आत्मा को संसार में भेजा है, उसने खुद इसे यह हुक्म दिया है कि तू मेरी भक्ति द्वारा अधूरे और मायावी जगत को पार करके दोबारा मुझसे समा जा, ताकि तुझे तेरी खोई हुई पूर्णता फिर से प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जन्म का यही वास्तविक उद्देश्य है। आध्यात्मिक विचारधारा का प्रचार करने वाले संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक आत्मा अपने कर्ता की ओर से सौंपे गए इस मूल कार्य, फर्ज या धर्म को पूरा नहीं करती, इसका संसार में आने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सभी संत महात्मा बार बार जीव का ध्यान इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर खींचते हैं। संत महात्मा सांसारिक सुखों के विरोधी नहीं हैं, पर वे यह समझाते हैं कि इंद्रियों के भोग आंतरिक सूक्ष्म रूहानी आनंद की जगह नहीं ले सकते। मनुष्य इंद्रियों के स्तर पर नाम की भक्ति और परमात्मा के मिलाप से मिलने वाले आनंद का अनुमान लगा पाना असंभव है। कबीर साहब कहते हैं कि गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमर ही देव, सो देही भजु हरि की सेव। देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य भक्ति द्वारा पूर्णता प्राप्त करने का अधिकार केवल मानव को ही दिया गया है। संतों महात्माओं ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह, असरफुल मखलूकात और सृष्टि का सरताज कहा है। खाने, पीने, सोने और संतान पैदा करने का कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य की बढ़ाई इंद्रियों के
भोगों और सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने में नहीं, उसकी बढ़ाई विद्या, कला, विज्ञान और चिंतन आदि में उन्नति करने तक भी सीमित नहीं। उसकी असल बढ़ाई अपने अंदर रखी गई उस शक्ति को जागृत करने और उसका विकास करने में है, जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा को परमात्मा में अवहित करके उसका रूप बन सकता है। इस शक्ति के विकास की ओर ध्यान न देना अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय करना है और मनुष्य जन्म को नाम रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति के स्थान पर कौड़ियां कमाने में व्यर्थ गंवा देना है। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार कर्म भूमि है। हर जीव अपने कर्मों के कारण 84 के कभी ना समाप्त होने वाले चक्र से बंधा हुआ है। इस चक्र को तोड़कर परमात्मा से मिलाप करना जीवन का मूल उद्देश्य है। महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने संसार में आवागमन का चक्कर चलाया है, उसने सारी सृष्टि को 84 लाख योनियों में बांटा हुआ है। इन 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म कर्म योनि है और बाकी सब भोग योनियां हैं। प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की ताकत केवल मनुष्य में रखी गई है। गुरु अर्जन देव जी चेतावनी देते हैं कि लोक 84 जौनी सवाई मानस को प्रभु दे बढ़ियाई, ईसु पौड़ी ते जो नरु चूके सो आई जाई दुख पायदा। गुरु साहब समझाते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह 84 की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। इस डंडे पर पहुंचकर परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप कर लेंगे तो सदा के लिए 84 के दुखदाई चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इससे पांव फिसलेगा तो फिर 84 के लंबे और कष्टकारक चक्कर में गिर जाएंगे। आपकी वाणी है, भई परापति मनुखु दहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवरी काज तेरे कीते ने काम, मिलू साध संगति भजू केवल नाम। स्वामी जी महाराज ने भी चेतावनी दी है कि नरते ही तुम दुर्लभ पाई, अश अवसर फिर मिले न आए। यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 वन में। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब आया। अब या तो वृथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। कबीर साहब कहते हैं कि बजहु गोविंद भूली मत जाहू, मानस जन्म का यही लाहू। वह तेरा साहिब घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले गए तिल के ओले। तुलसी साहब ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा। पलटू साहब ने भी कहा है कि वह दरबारा भारा साधो, हिंदू मुसलमान से न्यारा, मक्के रहे न ठाकुर द्वारा, है सब में सब खोजन हारा। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा है कि बिन मिलाप सतगुरु पूरे के, जन्म जुए में हार दिया। बाबा फरीद कहते हैं कि फरीदा चारी गवाइया, इंढी के चारी गवाइया शमी, लेखा रबू
मांगसिया तू आहूं कहे कमी। संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर को बहुत उपमा की है। महात्मा समझाते हैं कि यह हाड़ मांस का पुतला ही नहीं बल्कि परमात्मा का निवास स्थान भी है। संत पिंपा जी कहते हैं कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे। परमात्मा ने जो कुछ सारी सृष्टि में रखा है वह मनुष्य के शरीर के अंदर भी रखा है। यही नहीं, इस सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही बैठा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हरि मंदिरु एहो शरीरु है, ज्ञानी रत्नी प्रगटु होई। यह शरीर परमात्मा के रहने का सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा या गिरजाघर है। परमात्मा जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि हर प्रकार की बाहरी भटकन को छोड़कर अपने अंदर ही प्रभु की खोज करो ताकि तुम्हारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।